नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। जी बिजनेस की फर्जी लोन एप्स के खिलाफ मुहिम लगातार रंग ला रही है। आरबीआई वक्त वक्त पर इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर रहा है। ठोस नियम भी कुछ दिनों में आने वाले हैं। फिनटेक एसोसिएशन फेस ने शानदार पहल करते हुए फर्जी एप्स के मामले को उजागर करने के साथ ही उनकी जानकारी सरकार से साझा करने की पहल की है। हमारी मुहिम के बाद गूगल ने भी अपनी डेवलपर पॉलिसी ही बदल दी है और अब मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम विंग ने भी शानदार तरीके से इस मामले में तकरीबन 15 ऐप्स को आइडेंटिफाई करके गूगल को प्ले स्टोर से इन्हें हटाने के लिए कहा है। आज हम फर्जी लोन ऐप्स के खिलाफ एक बार फिर से आवाज बुलंद करेंगे ताकि लोगों को फर्जीवाड़े के खिलाफ आगाह किया जा सके। हम बताएंगे कि डिजिटल ठगों पर नकेल कसने के लिए और क्या क्या करने की जरूरत है। सरकार, आरबीआई, पुलिस और बाकी एजेंसियां जो कर रही हैं उसके अलावा भी क्या कुछ किए जाने की जरूरत है। करेंगे बेहद खास मेहमानों के साथ चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। जी बिजनेस के ऑपरेशन हफ्ता वसूली की मुहिम का असर दिखने लगा है। फर्जी लोन ऐप को लेकर हम लगातार लोगों को आगाह करते आ रहे हैं। जी बिजनेस ने न केवल इनके खिलाफ एक जंग छेड़ी बल्कि स्टिंग ऑपरेशन के जरिए इनका पर्दाफाश भी किया। हमारी खबर का असर ये रहा कि आरबीआई को मामले में दखल देना पड़ा। आरबीआई ने गूगल और एप्पल स्टोर पर ऐसे 600 फर्जी लोन ऐप की पहचान की जो लोगों को अवैध तरीके से लोन बांटकर उनसे हफ्ता वसूली कर रहे हैं। पिछले महीने ही आरबीआई ने 37 फेक लोन ऐप को अपने रेडार पर लेकर जांच भी शुरू कर दी है। आरबीआई की पहल के बाद भी हम चुप नहीं बैठे और फेक लोन ऐप के खिलाफ जंग जारी रखी। नतीजा ये रहा कि मुंबई की साइबर क्राइम ब्रांच ने भी हफ्ता वसूली की हमारी मुहिम का साथ दिया। मुंबई पुलिस ने 15 ऐसे फर्जी लोन ऐप को गूगल से उनके प्ले स्टोर से हटाने के लिए कहा। ये ऐप देश के अलग अलग राज्यों से संचालित होते हैं। इनमें लोन इंडिया, यस कैश, अल्फा लोन, स्पीड लोन जहां दिल्ली से चल रहे हैं, वहीं नवी मुंबई से कैश लोन और कैश एडवांस ऐप, हरियाणा से कोश ऐप और अलेक्जेंड्रिया लोन ऐप, गुजरात से हैंडी लोन ऐप, पुणे से रूपी लैंड ऐप, आंध्र प्रदेश से मॉजिक लोन ऐप, तमिलनाडु से क्रेडिट किंग ऐप और कर्नाटक से मोबाइल कैश जैसे ऐप शामिल हैं। साइबर क्राइम ब्रांच के मुताबिक ये सभी 15 फेक लोन ऐप कोरोना काल के दौरान या इसके बाद प्ले स्टोर पर आए हैं। फिलहाल इन पर और सख्ती करने की जरूरत है। गूगल को भारत से संचालित होने वाले ऐसे सभी ऐप की कुंडली संबंधित राज्य के पुलिस विभाग से साझा करना चाहिए ताकि फर्जीवाड़ा होने की स्थिति में आरोपी को दबोचा जा सके। वहीं आरबीआई को एक रेगुलेशन लाना चाहिए कि बगैर उसकी इजाजत के कोई लोन ऐप गूगल या एप्पल प्ले स्टोर पर नहीं आ सकेगा। अगर गूगल या एप्पल इसे लेकर कोई कोताही बरतते हैं तो इन पर भी सख्ती होनी चाहिए। ये कुछ फौरी उपाय हैं जिससे फेक लोन ऐप पर नकेल कसी जा सकती है। मौजूदा समय में गूगल और एप्पल प्ले स्टोर पर 1100 से अधिक लोन ऐप काम कर रहे हैं। सरकार ने अपनी जांच में पाया है कि इसमें से करीब 600 फेक लोन ऐप हैं। ऐसे में सरकार को तत्काल प्रभाव से इन ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे ऐप के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। वहीं हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आगे भी लगातार इन फेक लोन ऐप के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए। उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय शिंत्रे साहब जो कि एसपी हैं महाराष्ट्र साइबर सेल के। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं आशुतोष श्रीवास्तव जो कि जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा भी कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मधु एकम्बरम साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि फाउंडिंग डायरेक्टर हैं फेस के। बहुत बहुत स्वागत है मधु आपका भी हमारे शो पर। संजय सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा और पहले तो आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। बहुत ही शानदार तरीके से आपने इन फर्जी लोन ऐप्स को, जिसमें से 15 कम से कम आप लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं और गूगल को भी कहा है कि इनको हटाइए। उनके नाम आइडेंटिफाई करके कहां से वो संचालित हो रहे हैं, बाकायदा आपने उन लोगों की सूची भी जारी की है जो हम दर्शकों को ग्राफिक्स के माध्यम से शो के दौरान दिखाएंगे भी। ये पूरा ऑपरेशन आपने किस तरह से अंजाम दिया सर, और कैसे आइडेंटिफाई हुए ये?
महाराष्ट्र में एक पोर्टल है। ये पोर्टल के यहाँ 1774 कंप्लेंट्स आई थी और जो कंप्लेंट्स को एनालाइज करने के बाद हमें 31 लोन ऐप ऐसे मिले हैं कि वो जो ऐप है उसके थ्रू बहुत सारे लोगों को ठगाया जा सकता है। तो ये लोन ऐप आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोगों ने प्ले स्टोर को एक चिट्ठी लिखी है कि जैसे कि ये जो एबिजू और जो भी ये लोन फ्रॉड करने वाले जो ऐप है वो डिसेबल करे या उनकी तरफ से वो वेरीफाई करे वो आपकी टर्म्स और कंडीशंस उन्होंने फॉलो की है कि नहीं की है। ऑलराइट, तो इस तरह से आप उन तक पहुंचे। मैं आऊंगा सर इसके बारे में और मैं आपसे जानकारी लूंगा कि इनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता था, किस तरह से ये फर्जी लोन ऐप के जो एजेंट्स होते हैं वो किस तरह से लोगों को अपने जाल में फंसाकर और फिर उनको डरा धमकाकर उनसे लोन और बाकी और जो एक्स्ट्रा ब्याज है, जो बेजा ब्याज है, उसकी वसूली करते थे। मधु, ये कितना सिग्निफिकेंट आपको लगता है? और लगातार से आप जानते ही हैं कि जी बिजनेस की ऑपरेशन हफ्ता वसूली के बाद से लगातार जिस तरह से आरबीआई से लेकर पुलिस और तमाम एजेंसियां हरकत में हैं, उससे लगता है कि बहुत जल्दी अब वो दिन दूर नहीं जब इस तरह के फर्जी लोन ऐप्स का धंधा पूरी तरह से बंद हो जाएगा। देखिए, मेरा मानना तो यही है कि ये पूरा जो इतना कार्रवाई हो रहा है, मतलब एसपी साहब ने भी कदर किया है, ये काफी सारा साइबर क्राइम ब्रांचेस ने भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और अभी मतलब दो चीजें अभी आने वाले हैं। पहला चीज ये है कि एक गूगल का पॉलिसी अभी भी रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया है कि जो भी लोन ऐप या लेंडिंग ऐप को अगर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाना है तो उनको अपना एनबीएफसी सर्टिफिकेट दिखाना है, या अगर वो प्लेटफॉर्म जैसे काम कर रहे हैं तो उनका जो बैकएंड एनबीएफसी के साथ जो अग्रीमेंट है वो उनके प्ले स्टोर में सबमिट करना पड़ेगा और वो उसका रिव्यू करेंगे और उसके बाद उन ऐप्स को ऑपरेट करने देंगे। ये एक चीज है, बट इसका अभी इम्प्लीमेंट होने के लिए अभी 2 महीने का टाइम है। राइट, तो वो एक चीज है। उसका नतीजा हमें देखना पड़ेगा कि उसका इफेक्ट कितना रहेगा इन सारे फेक लोन ऐप्स जो भी है उनको हटाने में। सेकेंड चीज क्या है कि एक डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस, जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस जो आरबीआई ने अनाउंस किया था लास्ट ईयर में, तो वो अभी जारी होने का 1-2 महीने में शायद जारी होने का बहुत संभावना है। तो उसमें वहां पे एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगे। वहां पे एक नोडल एजेंसी का कदर किया है, जो एक फेस या कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को शायद वो नोडल एजेंसी बना दे। तो वो नोडल एजेंसी इन सारे एप्स को रिव्यू करके गूगल आरबीआई को रिपोर्ट करके, और वो एजेंसी एक सर्टिफिकेशन देंगे जिन एप्स को यहाँ पे फॉर्मली वो लोग चालू कर सकते हैं। तो ये दो चीज जो है वो रेगुलेशन की तरफ से आने का 1-2 महीने में आने का काफी संभावना है, और उससे भी इसका इफेक्ट और ज्यादा पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स तो थैंक्स टू ऑल द साइबर क्राइम एसपी सर अभी जो कदर किए, और मीडिया, जी बिजनेस वाज द फर्स्ट वन, वो ऑपरेशन हफ्ता वसूली को लेके पूरा एक इंडिया के पूरा देश भर उसका एक जागरूक करवाना कस्टमर्स को, उन सब में काफी कामयाबी हुए हैं। बट हाँ, रही ये बात है कि ये सारे एप्स एक नया अवतार में आ जाते हैं, बट ये गाइडलाइंस भी आएंगे तो ये एक सही दिशा में जा रहा है और बहुत जल्दी ही इन सब का मुक्त हो जाएगा, ये मेरा अभी का बिलीफ है। बिल्कुल, और ये हमने तो अपनी मुहिम के दौरान बार बार हमेशा से कहा भी है कि जब तक इस तरह के फर्जी लोन ऐप्स, लोगों को डराने धमकाने वाले जो लोन ऐप्स हैं, उनका संपूर्ण सफाया नहीं हो जाता, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और हमें बहुत खुशी है कि जो तमाम एजेंसियां हैं वो आगे आकर हमारी इस मुहिम को न सिर्फ सपोर्ट कर रही हैं बल्कि लोगों के हित में अपना जो फर्ज है वो निभा भी रहे हैं। आशुतोष, मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने ये जो काम किया है, इससे एक बात तो साफ है कि कानून, हम कहते हैं कि अभी पार्लियामेंट से कोई ठोस कानून नहीं आया, कानून हैं हमारे पास, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल्स हैं, लॉज हैं, सिर्फ एक जरूरत है एक इच्छा शक्ति की, जो कि मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने दिखाई है। ऐसा ही अगर देश में सब जगह हो जाए तो फिर जो हमारी मुहिम है असल में तब रंग लाएगी। आशुतोष जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है
उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए एफआईआर करने का उसमें प्रोविजन है सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत। और जैसे कि आपने दिखाया और बताया कि मुंबई पुलिस ने जो है इन दिनों काफी अच्छा काम किया, संजय जी ने भी बताया इस बात को। मुझे लगता है कि ऐसी पहल करने की जरूरत पूरे देश में है। ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं जो साइबर क्राइम्स में जो है वो उनको जो है चीट हुआ, उनके साथ गलत हुआ, लेकिन वो बहुत सारे लोग जो रिपोर्ट नहीं करते हैं, या बहुत सारे जो लोग जो जाकर के रिपोर्ट करते हैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनका एफआईआर रजिस्टर नहीं किया जाता, और वो उनको जो है पोस्ट से पिलर तक जो है दौड़ते रह जाते हैं वो, और अल्टीमेटली जो है उनको जस्टिस नहीं मिल पाता है। तो एक तो ये है कि जो इस तरीके के क्राइम्स हैं उसमें लोग सामने आए और जो है अपने कंप्लेंट्स को रजिस्टर कराएं। ऑनलाइन पोर्टल का भी सिस्टम है, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू भी अपने कंप्लेंट्स को रजिस्टर कराएं। और मुझे लगता है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है, खास तौर से साइबर सेल, वो जो है सामने आए और उनकी पूरी तरह से मदद करे और ये समझे कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइम है जो हो रहा है, जिसके वजह से जो है कितने लोग सुसाइड करने पे भी मजबूर हो रहे हैं। और हमने रिसेंटली बॉम्बे के ही कुछ इंसिडेंट्स को देखा जिसमें जो है उसके फोटो को किस तरह से मॉर्फ करके और लोगों में फैला करके और उसको एक तरह से एक्सटॉर्ट करने का कोशिश किया गया, ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई ताकि वो पैसे को जो है वसूल कर सकें इलीगल तरीके से। इसके अलावा जो है मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो लोन देने वाली जो कंपनी है वो उनके एप्स में जो है आरबीआई उस पे काम कर रहा है ऑब्वियसली, और ये समझना होगा कि जब तक उनको एनबीएफसी का लाइसेंस नहीं है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन इस तरीके का लाइसेंस नहीं है, तब तक कोई भी इस तरीके का इंस्टीट्यूट जो है लोन नहीं दे सकता है। और अगर ये देता है तो वो बिल्कुल इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, जिसके लिए भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए और हुई भी है कुछ हद तक। लेकिन जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि अगर सब जगह इतना ज्यादा अवेयरनेस हो और हमारा जो डिपार्टमेंट अगर इसी तरह से सतर्क रहे, चौकन्ना रहे और इस बात को बहुत ही सीरियसली लेके अगर कोई कंप्लेंट लेकर के उनके पास आता है या पोर्टल के थ्रू कंप्लेंट करता है, जैसे अभी संजय जी ने बताया, तो उसके ऊपर अगर पुलिस कार्यवाही करती है तो इससे डर बढ़ेगा। और जो इलीगल एक्टिविटी करने वाली जो कंपनीज हैं, जो एप्स को बना रही हैं, उनपे जो है अपने आप एक तरीके से लगाम लगेगा और वो डरेंगे ऐसा कुछ करने से। एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है ये नामुमकिन नहीं है। एक हमारा छोटा सा जी बिजनेस का सजेशन आप इसे कहें इस मुहिम में, क्योंकि सबको साथ मिलकर काम करना है, इसलिए हम आज एक छोटा सा एक सजेशन देना चाहते हैं। देखिए, आरबीआई खुद कह रहा है, पुलिस ने भी इस बात को माना है कि 1100 ऐप्स हैं आपके प्ले स्टोर्स में और दूसरे जो जितने भी ऐप स्टोर्स हैं। अब 1100 में से आरबीआई ने तो मोटा मोटा कह दिया कि 600 तो फर्जी हैं। अब बचे कितने? 500। उन 500 में भी उन 500 को लगातार मॉनिटरिंग करना उनकी, मुझे लगता नहीं कि देश में इतना बड़ा पुलिस तंत्र है, सारे राज्य मिलकर अगर इनकी अच्छे से मॉनिटरिंग करें, स्क्रूटनी करें कि ये किस एनबीएफसी से, किस बैंक से एसोसिएटेड हैं, उनके कागजात अपने अपने जहां जहां वो रजिस्टर्ड है वहां के थानों में अगर मंगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि 1-2 हफ्ते में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक छोटा सा सजेशन है, अगर संजय जी भी इसको अगर अपने इसको कंसिडरेशन में लें तो उस पर काम शुरू हो सकता है। और दूसरा, एक छोटे से ब्रेक के बाद वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक के बाद हम संजय सर से पूछेंगे कि एक कार्रवाई जो बड़ी महत्वपूर्ण हुई है वो ये कि पुलिस ने गूगल प्ले स्टोर को लिख दिया कि आप इन ऐप्स को हटाइए। ये जो 15 ऐप्स हम आपको दिखा भी रहे हैं, लेकिन क्या जस्टिस उन लोगों को अभी मिल पाया है जिन इन फर्जी लोन ऐप्स की वजह से जिनका मेंटल हैरेसमेंट हुआ है, लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा और न जाने क्या क्या लोगों के साथ हो गया? उन लोगों को असली इंसाफ तब मिलेगा जब ये फर्जी लोन ऐप्स और इनको ओन करने वाले लोग जब सलाखों के पीछे होंगे। फर्जी और लोगों को एक्सटॉर्शन की धमकियां, एक्सटॉर्शन करने वाले और दूसरी तरह की धमकियां देकर उनको अपने जाल में फंसाकर उनका हैरेसमेंट करने वाले जो फर्जी लोन ऐप्स हैं, उन पर लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने एक शानदार पहल करते हुए 15 जो ऐसे लोग से उनको ऐप्स को आइडेंटिफाई करके गूगल प्ले स्टोर से कहा कि उनको रिमूव करें। संजय सर, लेकिन मेरा सवाल वही जो चर्चा हमने छोड़ी थी ब्रेक पर जाने से पहले, आपको मालूम है ये 15 ऐप्स कौन हैं, इनके ओनर्स कौन हैं, इनको चलाने वाले कौन हैं? क्या आपने उनको नोटिस भेजकर उनको थाने में बुलाकर उन पर कोई कानूनी कार्रवाई इनिशिएट की है सर?
इस केस में जो भी लोकल पुलिस स्टेशन है, वहाँ के पुलिस वाले, पुलिस की ऑफिसर्स, इन्वेस्टिगेशन टीम, उनकी तो इंक्वायरी कर रही है, लेकिन इसका प्रिवेंशन होना बहुत जरूरी है। प्रिवेंशन इसके लिए कि जो ऐप प्ले स्टोर से डिसेबल हो जाए, हट जाए, तो ही लोगों की जो आगे जो उनको जो तकलीफ होने वाली है इस ऐप के थ्रू, वो कम हो जाएगी। इसके लिए हमने पहला प्रिवेंटिव स्टेप उठाया है कि गूगल प्ले स्टोर को हमने बोल दिया है कि जो आपकी एंड से इनकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है और इनके जो रिव्यूज आते हैं, रिव्यूज को चेक करके इनको डिसेबल करने के लिए हमने बोल दिया है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है, ये जो लोकल पुलिस स्टेशन जहां जहां कंप्लेंट हो चुकी है, वहां के पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम वो विक्टिम को न्याय देने का प्रयास करेगी। अच्छा संजय सर, हमको बार बार जो लोगों से शिकायत मिलती है पुलिस को लेकर, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, लोग आते हैं इस तरह के मामले में, कई मर्तबा पुलिस थाने के इंचार्ज या जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं जो ड्यूटी पे होते हैं, उनको भी नहीं पता होता है कि इसमें करना क्या है, कौन सा केस दर्ज करना है, कि किस मद में, कि किस जो है रूल या एक्ट के तहत केस दर्ज करना है। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, तो वो भी बहुत सारे लोग हमको ये कहते हैं कि लोन एप्स का जो हैरेसमेंट है उसके खिलाफ जब हम पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस टहलाने लगती है, इधर चले जाओ उधर चले जाओ। तो इस पर कुछ आप लोग सोच रहे हैं कि कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह दी जाएं पुलिस कर्मियों को कि एग्जैक्टली कैसे इस मामले में आगे बढ़ना है? पुलिस की ट्रेनिंग तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, उसका तो अपग्रेडेशन चल ही रहा है। और जैसे ही कंप्लेनेंट जाता है पुलिस चौकी या पुलिस स्टेशन में जाता है, तो वहां तो ये कोशिश की जाती है, लेकिन इसमें होता है वीपीएन सर्विसेज है, बहुत सारे जो ट्रिक्स है, ये जो प्ले स्टोर ऐप में जो ऐप जो अपलोड करते हैं, वो लोगों ने खेली ट्रिक्स होती है, उसमें वो ढूंढने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है। लेकिन ये नहीं है कि ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में आगे जाके लोग पकड़े जाएंगे। बहुत बार ऐसा भी हो जाता है, ये लोग अपने आप भी डिसेबल अपना ऐप करते हैं और डिलीट भी करते हैं। ऑलराइट, एकम्बरम सर, अब ये सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने अगर प्ले स्टोर को कह दिया है, उनको नोटिस भी भेजा है कि आप इनको हटाइए, मुझे ये बताइए कि गूगल प्ले स्टोर क्या बाध्य है पुलिस का, अगर नोटिस आया या पुलिस की ओर से ऐसे इंस्ट्रक्शंस आए तो उनको हटाना क्या उनके लिए बाध्यकारी है, या फिर वो कोई दूसरा इधर उधर का बहाना बना के वो चीजों को होल्ड पर डाल सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए उसमें उनका कोई इंटरेस्ट सर्व नहीं होता है। अगर वो ऐप को ना गूगल प्ले स्टोर से उसको निकालेंगे नहीं तो उनका क्या फायदा है उसमें। चीजें ये होता है कि शायद वो लोग अपना इन्वेस्टिगेशन, वो खुद का भी पॉलिसी का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्योंकि अगर सही में अगर वो गलत ऐप्स है तो ये क्वेश्चन ये उठ जाता है कि गूगल प्ले स्टोर ने पहले उनको वहां पे लिस्ट करने भी कैसा दिया बोल के। तो इसलिए उनको क्या करते हैं कि वो उनका खुद का एक पॉलिसीज रहता है एक पर्सनल लेंडिंग एप्स के ऊपर, और वो अपना पॉलिसी पहले चेक करते हैं कि ये एप्स कैसे आ गए यहाँ पे, वो क्या कुछ ट्रिक्स यूज करके वो लोग अपना अपलोड कर दिए हैं, या गूगल को पता भी नहीं चला था कि ये लेंडिंग एप्स थे, ये अलग सेक्शन में आके यहाँ से लेंडिंग कर रहे हैं, या जब वो पर्पस जो स्टेट करते हैं कोई भी ऐप का, तो उसमें एक क्लियरली पर्पस स्टेट करना पड़ता है जब हम लोग गूगल ऐप स्टोर में कोई भी ऐप को अपलोड करते हैं। तो कोई बोल दिया है कि उस ऐप में ई कॉमर्स करते हैं, बट हालांकि उस ऐप से तो लेंडिंग ही कर रहा है वो, राइट। तो इन सब में थोड़ा बहुत क्या हो जाता है कि ये एप्स भी थोड़ा ट्रिकी होके अंदर घुस जाते हैं गूगल प्ले स्टोर के अंदर, और ये सब इश्यूज होता है। तो ये सारे पॉलिसीज वो लोग चेक करते हैं, अगर वो सही में अगर वो गलत पकड़े गए तो वो तो 100% निकालेंगे ही, वो ये मेरा मानना है, राइट। तो पहली बात तो ये हो गई। सेकेंड चीज क्या करते हैं कि जहां तक प्रीवियसली भी जो ये सब इश्यूज हुआ था, तो गूगल प्ले स्टोर भी आरबीआई से एक बार राय ले लेता है कि ये सारे एप्स के ऊपर उनका क्या राय है, क्या ये एप्स कुछ रेगुलेटेड एंटिटीज चला रहे हैं या रेगुलेटेड एनबीएफसी बैक्ड एप्स है, वो सब एक बार वो आरबीआई से भी राय ले लेते हैं। और जैसे ही उनका राय मिलता है तो पिछले बार भी उन्होंने 600 एप्स को निकाला है गूगल प्ले स्टोर से, तो वो एक रेस्पॉन्सिबली एक्ट करेंगे, ये मेरा भरोसा है। एब्सोल्युटली। आशुतोष, बार बार एक सजेशन ये आता है, हमने कई बार इसको डिस्कस भी किया है, कि जब कोई ऐप, अब ये वक्त आ चुका है जिस तरह से फर्जीवाड़े बढ़ रहे हैं और लोगों की जान पर बना रही है, अब ये वक्त आ गया है कि कम से कम जो पर्सनल लेंडिंग एप्स हैं, जब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल फोकस सेक्टर है जहां पर सबसे ज्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो इस तरह के फ्रॉड, इस तरह के एप्स जब भी रजिस्टर्ड हों
गूगल को चाहिए कि वो उनकी जानकारी आरबीआई के साथ साथ पुलिस के साथ, गृह मंत्रालय के साथ, सबके साथ साझा करे, तो शायद बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग हो पाएगी इन एप्स की। जी जी, देखिए जो आईटी एक्ट है हमारा, उसमें कुछ अमेंडमेंट भी हुआ है रिसेंटली, और उस अमेंडमेंट के तहत जो भी इंटरमीडियरीज हैं, या मान लीजिए ये एप्स जहां से ये बन के आ रहा है, डाउनलोड हो रहा है, या एप्स को जो है अमल में लाया जा रहा है, तो उन पे रेगुलेशंस का जो है पूरा तरीका उसमें लाया गया है। और जो इंस्ट्रक्शंस है, जैसे नोडल ऑफिसर्स हो गए या पुलिस डिपार्टमेंट अगर कोई भी इस तरीके का इंस्ट्रक्शंस देता है रिमूव करने के लिए, तो उनको रिमूव करना है। वो बाद में बेशक चाहे तो उसको चैलेंज करें, उस ऑर्डर को कोर्ट में जाए कि ये हमारे को गलत इंस्ट्रक्शन दिया गया है, या हमारा ऐप गलत नहीं है, हमारे पास सारे परमिशंस हैं, हम कुछ इलीगल नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन एग्जीक्यूटिव्स हैं जो जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या जो भी नोडल ऑफिसर हो गया, उनको सर्टेन पावर्स दिया गया है इस अमेंडमेंट के बाद, और जो है इन पावर्स का इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है। और जैसे कि मान लीजिए इसमें और एक्सपर्टीज की आपने बड़ी अच्छी बात कही, तो इसमें एक्सपर्टीज में जैसे IFSO बनाया गया है दिल्ली में, जिसको इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस बोलते हैं। तो ये एक एक्सपर्ट टीम है जो पुलिस को जो है सपोर्ट करती है इस तरीके के इलीगल एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए, या जो इलीगल जो एप्स जो गलत काम कर रहे हैं उसको ट्रैक करने में मदद करती है, या कोई भी जो साइबर क्राइम होता है एक्सपर्टीज वे में उसको उसको क्रैक करने के लिए जो है ये पूरी तरह से मदद करती है। और लोगों को ये भी समझना कि जो अगर मान लीजिए किसी ऐप के थ्रू लोन उन्होंने ले भी लिया है, और अगर ये ऐप के जो लोग हैं उनको अगर परेशान कर रहे हैं, इलीगल तरीके से धमकियां दे रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं पैसा वसूल करने के लिए, तो ये जो है कानून अलाउ नहीं करता है इस तरह से वसूली करने का, जो उनको समझना होगा। तो ये बिल्कुल इस तरह के मामलों में बिल्कुल डरना नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से हम कह सकते हैं, बहुत ही शानदार और अनुभवी लोगों का और जिम्मेदार लोगों का पैनल हमारे शो पर है। हम उन तमाम लोगों से ये कहना चाहते हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि अगर आप इस तरह के ऐप्स के जाल में फंस गए हों तो आपको डरना नहीं है। पुलिस आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, समूचा तंत्र आपके साथ है। कई बार कम्युनिकेशन और दूसरी लापरवाहियां हो जाती हैं, उसके लिए भी हम बैठे हैं, लेकिन डरना नहीं है आपने। और रजिस्टर जरूर करनी अपनी कंप्लेंट। आप ये सोच के किसी सामाजिक प्रेशर में कि मेरा खुलासा हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने ऐसे किया, या कई बार हमने देखा है कि मॉर्फ वीडियोस आ जाते हैं, मॉर्फ पिक्चर्स आ जाते हैं, डर के मारे लोग अपना नाम सामने उजागर नहीं करते हैं। तो वैसा नहीं करना है, आपको रिपोर्ट जरूर करना है जो भी आपके साथ हुआ है, कंप्लेंट जरूर कीजिए, और उसके बाद हम आपको ये बड़ी जिम्मेदारी से यहाँ पर भरोसा भी दिलाएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट की और जो दूसरी एजेंसियां हैं उनकी तरफ से भी कोई लापरवाही होगी तो हम आपकी आवाज बुलंद करने के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन आपने कंप्लेंट जरूर करनी है, ये इंश्योर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे शो पर आने के लिए। मधु एकम्बरम, थैंक यू सो मच, आप आए। आशुतोष श्रीवास्तव, शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। संजय शिंत्रे साहब, एक बार फिर से आपकी पूरी टीम को बधाई और थैंक यू, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। संजय सर कुछ कह रहे हैं क्या? संजय सर। हाँ, मुझे ये अवेयरनेस जो विक्टिम्स है, जो भी ये ऐप यूज करते हैं, उनके लिए मुझे कुछ बोलना है। बोलिए सर। यदि ये कोई आप डाउनलोड करते हैं तो पहले वो आपको फोटोज एक्सेस मांगेगा, बाद में वीडियोस का एक्सेस मांगेगा, फाइल का एक्सेस मांगेगा, स्टोरेज फाइल का। तो ये बोलना है उसमें कि ये तो कोई तो फ्रॉड है। तो पहली इसकी टेस्ट है कि जब फोटो मांगेगा, वीडियोस मांगेगा या फाइल्स मांगेगा, तो उसकी पहली टेस्ट है ये कोई तो फ्रॉड ऐप है। बाद में उस ऐप के रिव्यूज आपको देखने हैं। यदि ये रिव्यूज में ये पता चलता है कि ये कोई फ्रॉड ऐप है तो उसको डिसेबल करना है और उसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना है। ये चीजें ध्यान में रखें। तो कोई भी ऐप जैसे ही प्ले स्टोर पे आता है और वो कोई एक्सेस फोटो का, वीडियोस का या फाइल स्टोरेज का मांगता है, यस सर, तो लोगों ने समझना चाहिए कि ये कोई फ्रॉड ऐप है। बिल्कुल, और बहुत आसान उपाय हैं, जैसा संजय सर ने भी कहा, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। आई एम सॉरी सर, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन हमने ऑलरेडी, संजय सर आपकी जानकारी के लिए भी बता दें, हमने तमाम अपने जितने एपिसोड्स किए हैं उसमें हम बारीक छोटी छोटी जानकारियां अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाते हैं, और आपने जो जानकारी दी है वो भी उसी की कड़ी का एक हिस्सा है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप ध्यान में रखिएगा। हम आगे भी शोज में इस तरह की जानकारियां आपको देते रहेंगे। फिलहाल वक्त की कमी है, इजाजत दीजिए मुझे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। नमस्कार।